आप सभी बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़ भागे हैं जो भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने हेतु एकाग्रत हुए हैं। क्योंकि भगवान की जो कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, वो हमें आपको ऐसे ही सहज में सुनने को नहीं मिलती है, ऐसे ही सुनने को नहीं मिलती है। शास्त्र कहते हैं बहु जन्म समर्जिते सत्संग ममचा लपते पुरुषो यदा वे, जब हमारे अनंत जन्मों के पुण्य एकाग्रत होते हैं तब कहीं जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि ध्यान देना, यदि ठाकुर जी की हम पर कृपा नहीं होगी तो हम भगवान की कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। कथा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भैया लोग कहते हैं नहीं हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, अपनी मर्जी से। लेकिन ऐसे ही हमारी एक जगह कथा हो रही थी, एक भैया जी आए, वो हमसे कहने लगे कि महाराज हम तो अपनी मर्जी से आए कथा सुनने के लिए, और जैसे ही पंडाल में आए थे कि कोई इमरजेंसी कॉल आ गई। तो कथा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि भगवान की कथा को श्रवण करना ही। क्योंकि जब तक ठाकुर जी की, राधा रानी की, हनुमान जी महाराज की हम पर कृपा नहीं होगी ना, तब तक हम कितनी भी कोशिश कर ले कथा को श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो ये आप हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे कि कल आप हम सभी ने भागवत जी के महत्व को श्रवण किया था, और भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है आप हम सभी ने बड़े भाव से मिलकर के उस श्लोक को श्रवण किया। तो जिस प्रकार से हम और आप इस पवित्र भूमि पर विराजमान है भगवान की कथा श्रवण करने हेतु, आगे कथा आती है कि ऐसे ही एक बड़ी पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 संकर्षित ऋषि विराजमान हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, 88,000 संकर्षित ऋषि विराजमान हैं। और तभी वहां पर आना हुआ श्री सूत जी महाराज का। बोले सूत जी महाराज की। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो जो 88,000 संकर्षित ऋषि विराजमान थे वो सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और श्री सूत जी महाराज का स्वागत करते हैं। आइए महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि भाई ऋषिगणों, एक बात समझ में नहीं आती, आप सभी बड़े बड़े उम्र के महात्माओं ने मुझ
मुझ बालक को प्रणाम किया, ऐसा क्यों? तो शंकर ऋषि कहते हैं कि महाराज, कोई तन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, तो कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन ऐसा बढ़ने से भी क्या फायदा? ऐसा बढ़ने से भी क्या फायदा? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पक्षी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। ऐसा बढ़ने से भी क्या फायदा महाराज? इसीलिए हम आपको देखकर खड़े नहीं हुए, बल्कि आपके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को देख करके खड़े हुए हैं। आइए महाराज पधारिए, आपका स्वागत है। आज शुद्ध जी महाराज 88,000 शंकर ऋषियों ने सुंदर स्वागत किया, फूलों की वृष्टि की, और शुद्ध जी महाराज के लिए ऊंचा आसन बनाया गया और शुद्ध जी महाराज को उस ऊंचे आसन पर विराजमान किया और सभी ऋषिवर नीचे बैठे हैं। आज शंकर ऋषियों ने सुंदर प्रश्न किया, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। शंकर ऋषि कहते हैं कि महाराज, कोई कथा सुनाइए, क्योंकि ये जो कलयुग के लोग हैं, ये जो कलयुग के लोग हैं, इनकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि कलयुग में भैया तप तो कर नहीं सकते, योग साधना तो कर नहीं सकते, तो फिर इनकी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि आज का इंसान क्या करता है? आज का इंसान क्या करता है? जन्म लेता है, जवान होता है, बूढ़ा होकर के, वृद्ध होकर के मर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें ये जीवन क्यों मिला है, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये नहीं जानता। हंसते खेलते जीवन उसका निकल जाता है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया शंकर ऋषियों ने। आज श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि राजन, क्योंकि ध्यान देना, शंकर जी ऋषि जो हैं वो सच्चे संत हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं। क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, वो हमेशा अपने हित के बारे में कभी नहीं सोचते, कभी विचार नहीं करते। हम सुखी हैं इसका कभी विचार नहीं करते। जो सच्चे संत होते हैं, जो वास्तविक संत होते हैं, वो अपने हित के बारे में कभी विचार नहीं करते, बल्कि सामाजिक कल्याण के बारे में विचार करते हैं, इस समाज के बारे में सोचते हैं, हमेशा समाज के बारे में विचार करते हैं। आज वही किया शंकर ऋषियों ने, क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं वृक्ष कबहू ना फल भगे, नदी न संचेनी, परमार्थ के कार्य साधु धरे शरीर। जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, वो हमेशा
समाज के कल्याण के बारे में ही विचार करते हैं। और संगत ऋषि जो हैं वो सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं। और सच्चे महात्मा कौन है? सच्चे ऋषि कौन है? सच्चे ऋषि हैं, सच्चे संत हैं विश्वामित्र जी। क्योंकि ध्यान देना, एक संत की विशेषता मैं आपको बता रही हूँ। जो सच्चे संत होते हैं, जो सच्चे महात्मा होते हैं, विश्वामित्र जी सच्चे संत हैं, सच्चे महात्मा हैं। क्यों? क्योंकि ये राक्षस उपद्रव कर रहे हैं, तो इसमें चिंता राजा दशरथ को नहीं हो रही है, चिंता महाराज जनक जी को नहीं हो रही है। चिंता किन्हें हो रही है? चिंता हो रही है विश्वामित्र जी को। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी जो है ना, वो सामाजिक कल्याण के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं।